गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक्वेटिक रेस्पिरेशन के कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे एंड आज के वीडियो लेक्चर में हम एरियल रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे और बेसिक एरियल रेस्पिरेशन में भी हम ट्रैकियल रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एरियल रेस्पिरेशन के बारे में आज पढ़ना है। एग्ज़ाम्पल में हम आज कॉकरोच का एग्ज़ाम्पल लेंगे। कॉकरोच के अंदर जो ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो इट इज़ ट्रैकियल रेस्पिरेशन इन कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर जो ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है वो किस तरह से होता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक्वेटिक रेस्पिरेशन तो हमने कर लिया था कि वाटर करंट के साथ साथ जो ऑक्सीजन अंदर आता है शरीर के, वही ऑक्सीजन डिफ्यूज़न के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस चला जाता है पानी में और वो शरीर के बाहर निकल जाता है। तो ये तो सिंपल एक्वेटिक रेस्पिरेशन के बारे में हमने देखा। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का वो यूटिलाइज़ कर देते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। बट कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि ऑटोट्रॉफिक नहीं है उनको वो CO2 शरीर से बाहर निकालना पड़ता है, तो वो बॉडी सरफेस के थ्रू या किसी ओपनिंग के थ्रू वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं पानी के साथ। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया था एक्वेटिक रेस्पिरेशन में। एरियल रेस्पिरेशन में आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो हवा है वो एटमॉस्फेरिक जो एयर है उसी से ऑक्सीजन को गेन करना पड़ता है और वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना पड़ता है, एक्सपायर करना पड़ता है। ठीक है, एक्सपिरेशन करना पड़ता है उसका। कॉकरोच के अंदर अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स हैं जो हेल्पफुल होते हैं। एक होता है स्पाइरेकल्स, दूसरा होता है ट्रैकिया। इन दोनों के बिना ट्रैकियल रेस्पिरेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो ट्रैकियल रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें कॉकरोच में तो दो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं यहाँ पे, स्पाइरेकल्स और ट्रैकिया। स्पाइरेकल्स और ट्रैकिया की बात करें तो स्पाइरेकल्स आपको 10 पेयर मिलेंगे। 10 पेयर में से भी जो 2 पेयर हैं वो थोरैसिक रीजन में मिलेंगे और बाकी 8 पेयर जो है वो एब्डोमिनल रीजन में मिलेंगे। थोरैसिक रीजन के जो स्पाइरेकल्स होते हैं वो साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं और जो एब्डोमिनल रीजन के 8 पेयर स्पाइरेकल्स होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं कंपैरेटिवली फ्रॉम द थोरैसिक स्पाइरेकल्स। ओके, तो यहाँ पे स्पाइरेकल्स और ट्रैकिया का क्या काम है। ट्रैकिया जो है यहाँ पे नेटवर्क लाइक का स्ट्रक्चर है, एक नेटवर्क की तरह स्ट्रक्चर है जो कि स्पाइरेकल से जुड़ा हुआ रहता है। तो ट्रैकिया जो है यहाँ पे वो ट्यूब की तरह पर नेटवर्क की तरह जालनुमा स्ट्रक्चर है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। सो स्पाइरेकल्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे 10 पेयर स्पाइरेकल्स पाए जा रहे हैं, 2 बड़े हैं और बाकी जो 8 हैं वो छोटे हैं। और इन्हीं स्पाइरेकल्स से जो ट्रैकिया है वो निकलता है। ठीक, इन स्पाइरेकल से ट्रैकिया निकलता है। वो ट्रैकिया मसल्स के पास जाता है। मसल्स वो जो टिश्यू होते हैं वहाँ पे टिश्यू फ्लूइड मौजूद होता है और उसी टिश्यू फ्लूइड से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो ऑकर होता है और ये काम यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि किस प्रकार से ये जो पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो किस प्रकार से कंप्लीट होता है कॉकरोच के अंदर। सो ट्रैकियल रेस्पिरेशन की अगर अपन बात करें तो जो मसल्स हैं यहाँ पे टर्गा और स्टर्ना, अगर हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच में जो टर्गा है और स्टर्ना है इनसे जो मसल्स जुड़े हुए रहते हैं वो मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, जिस कारण से बॉडी जो है रेस्पायर करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो मसल्स जुड़े हुए हैं जो मसल्स इनसे जुड़े हुए हैं वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहते हैं। ठीक है, रेगुलरली वो जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से क्या होता है, क्योंकि बॉडी के स्ट्रक्चर्स में मसल्स मौजूद है, वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं फिर रिलैक्स कर रहे हैं। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बॉडी का स्ट्रक्चर छोटा हो जा रहा है, जब वो रिलैक्स कर रहे हैं तो वापस नॉर्मल पोजीशन पे आ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हो क्या रहा है, जब बॉडी का
कॉन्ट्रैक्शन के समय क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन के समय बॉडी का वॉल्यूम कम होगा तो हवा बाहर आएगी, रिलैक्सेशन के समय बॉडी का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो हवा जो है अंदर आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो है रिदमिक मूवमेंट है, ये जो है रिदमिक मूवमेंट है, मतलब एक रिदम में चलता रहता है ये मूवमेंट, एक रिदम में ये सब चलता रहता है। उसके बाद जब रिलैक्स फेज रहता है, रिलैक्स फेज रहता है, जब बॉडी रिलैक्स रहती है, मसल्स रिलैक्स रहते हैं, उस समय होता है इंस्पिरेशन। ठीक है, इन रिलैक्स्ड फेज रिलैक्स फेज में क्या होता है, बॉडी के अंदर हवा आती है। ठीक है, एयर इज पुल्ड इनटू द ट्रैकिया या पुल्ड इनटू द ट्यूब्स, स्पाइरकल्स के ट्यूब्स। ठीक है, सो इन रिलैक्स्ड फेज एयर इज पुल्ड इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स थ्रू स्पाइरकल्स। तो स्पाइरकल्स की मदद से ट्रैकियल ट्यूब में हवा जो है अंदर आती है। ठीक है, स्पाइरकल्स की मदद से ट्रैकियल ट्यूब में हवा जो है अंदर की तरफ आती है। जब एक बार में बॉडी रिलैक्स हुई तो अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया, अंदर की कंसंट्रेशन कम हो गई, बाहर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हवा जो है वो मूव कर गई। जैसे ही हवा अंदर की तरफ मूव की, उसके बाद जो स्पाइरकल्स है उसके थ्रू उससे जुड़े हुए हैं आपके ट्रैकिया, तो स्पाइरकल से ट्रैकिया में जो है हवा वो चली जाती है। ठीक, ट्रैकियल ट्यूब की मदद से। उसके बाद अगर अपन बात करें, और इसको अपन बोलते हैं इंस्पिरेशन, ये हो गया आपका इंस्पिरेशन। अब बात आएगी एक्सपिरेशन की, इसको मैं इतना मिटाता हूँ, आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो पहला तो हो गया आपका इंस्पिरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई पिगमेंट नहीं मौजूद है, हीमोग्लोबिन यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, कैरी करने के लिए ऑक्सीजन को। तो जब ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए कुछ मौजूद नहीं है, मतलब ऑक्सीजन को डायरेक्ट डिफ्यूज़ करना पड़ेगा टिश्यूज़ के अंदर, तो कुछ तो होना चाहिए एक मीडियम। तो ऑक्सीजन को डायरेक्ट डिफ्यूज़ करना है तो वहाँ पे टिश्यू फ्लूइड्स मौजूद रहते हैं। ठीक है, इंस्पिरेशन तो पहले हो गया, हवा अंदर आ गई, ऑक्सीजन अंदर नहीं आई। ये हमेशा याद रखना, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, बट कई लोग भूल जाते हैं। जब इंस्पायर हम करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, उस समय हवा हमारे शरीर के अंदर जाती है, एयर नहीं जाती, हवा अंदर जाती है, ऑक्सीजन नहीं जाता, और ऑक्सीजन बाद में फ़िल्टर हो जाता है, उसके बाद वापस जो है हवा वो बाहर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्पिरेशन कंप्लीट हो गया। जब शरीर रिलैक्स हुआ तो रिलैक्स फेज़ में हवा जो है वो शरीर के अंदर चली गई। उसके बाद अगर अपन बात करें, जब बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होती है, when body contracts, इंस्पिरेशन ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट आता है अपन एक्सपिरेशन पे। जब बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो बॉडी वॉल्यूम जो है कम पड़ता है, तो इंटरनल प्रेशर के कारण जो हवा है वो बाहर की तरफ चली जाती है। when body contracts due to internal pressure, एयर पुश्ड आउट, एयर जो है बाहर की तरफ आ जाती है। जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करता है, अंदर जो है प्रेशर बढ़ता है, जैसे प्रेशर बढ़ता है तो अंदर जो हवा है वो बाहर की तरफ आ जाती है। ये सब कुछ होता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मदद से। ठीक है, और ये जो है बॉडी जब कॉन्ट्रैक्ट होती है और इंटरनल प्रेशर बढ़ता है, हवा बाहर आ जाती है, इसको हम बोलते हैं एक्सपिरेशन। ओके, उसके बाद अगर अपन बात करें तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना कि किसी भी प्रकार का यहाँ पे
पिगमेंट नहीं मौजूद है, कोई पिगमेंट नहीं मौजूद है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। तो जब ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए कोई पिगमेंट नहीं मौजूद है पर कुछ तो चाहिए, तो यहाँ पे जो है टिश्यू फ्लूइड मौजूद रहता है। टिश्यूज़ में जो फ्लूइड रहता है वो टिश्यू फ्लूइड मौजूद है। ये जो टिश्यू फ्लूइड है ये डायरेक्ट कांटेक्ट करता है ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन जो है O2 गेन्ड बाय टिश्यू फ्लूइड, ये टिश्यू फ्लूइड ही है जो ऑक्सीजन को गेन करता है। ये टिश्यू फ्लूइड जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करता है, ठीक है। टिश्यू फ्लूइड में ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाता है। तो ऑक्सीजन शरीर के अंदर आया, कोई कैरियर नहीं है, कोई हीमोग्लोबिन नहीं है। जब शरीर के वो अंदर गया तो शरीर के अंदर जाने के बाद उसको टिश्यू फ्लूइड मिला। वो टिश्यू फ्लूइड से वो क्या होता है, डिफ्यूज़न के थ्रू एक्सचेंज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस एयर के अंदर आ जाती है, ठीक है। सो O2 जो है वो चला जाता है टिश्यू फ्लूइड में और CO2 जो है वो टिश्यू फ्लूइड से आ जाती है यहाँ पे एयर में। तो यहाँ पे है आपका एयर, एयर से क्या गया, O2 गया कहाँ पे, टिश्यू फ्लूइड में, और टिश्यू फ्लूइड से क्या आया, CO2 आया वापस एयर में। और इस तरह से काम चलता है। टिश्यू फ्लूइड जो है वो टिश्यू के अंदर चली जाती है जिससे जो भी सेल्स हैं उसको एनर्जी मिल जाती है। इस तरह का ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है कि यहाँ पे एयर जो है उसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सब है, पर ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू ले लेता है, टिश्यू फ्लूइड से टिश्यू को मिलता है, टिश्यू से सेल्स को मिल जाता है। और यही सेल जो है टिश्यू के पास अपना CO2 भेजता है, CO2 जो टिश्यू फ्लूइड के पास जाता है और वो CO2 जो है वो एयर लेके बाहर चला जाता है। और इस तरह से यहाँ पे जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो इनके अंदर कंप्लीट हो जाता है। पर यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी बहुत कम अमाउंट में CO2 क्या कहते हैं, जो CO2 है बहुत बार ऐसा होता है कि बॉडी वॉल के थ्रू डिफ्यूज़ होता है। सो CO2 ऑल्सो डिफ्यूजेज फ्रॉम बॉडी वॉल। तो एक्सपिरेशन के समय बहुत कम अमाउंट ऑफ CO2 जो है वो एयर के थ्रू बाहर जाता है। ज़्यादा मात्रा में जो CO2 है वो बॉडी वॉल के थ्रू जो है शरीर से बाहर ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें, जब बहुत ज़्यादा एक्टिव फेज़ होता है इंसेक्ट का, बहुत एक्टिव फेज़ होता है और मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, उस समय क्या होता है, जो इंस्पिरेशन करते हैं ऑर्गेनिज़म या इंस्पिरेशन जो करते हैं इंसेक्ट वो फास्ट रेट से करते हैं, ठीक है। फास्ट रेट से करते हैं तो प्रेशर ज़्यादा रहता है। फास्ट रेट से करने से क्या होता है, प्रेशर, एयर प्रेशर जो है वो ज़्यादा रहता है और इस एयर प्रेशर के कारण ये जो टिश्यू फ्लूइड है ये वापस चला जाता है टिश्यू के अंदर, ठीक है। जब ऑर्गेनिज़म काफ़ी एक्टिव रहता है उस समय टिश्यू फ्लूइड जो है प्रेशर के कारण टिश्यू के अंदर चला जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कॉकरोच के या इंसेक्ट के केस में जो एटमॉस्फेरिक एयर आ रही है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट टिश्यू से होता है और गैस एक्सचेंज होता है। यहाँ पे बीच में टिश्यू फ्लूइड नहीं आता क्योंकि वो सेल्स के अंदर जा चुका है, ठीक है। तो ये था आपका रेस्पिरेशन, एरियल रेस्पिरेशन है, स्पेसिफिकली ट्रैकियल रेस्पिरेशन इन द कॉकरोच, जहाँ पे स्पाइरिकल्स और ट्रैकिया ये दो मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं रेस्पिरेशन में हेल्पफुल हैं और रेस्पिरेशन का काम करते हैं। जो ट्रैकिया है वो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसके कारण जो ऑक्सीजन का, एयर का जो ट्रांसपोर्ट है वो पूरे बॉडी में हर मसल्स में होता है। और जो टिश्यूज़ हैं उसके बाहर टिश्यू फ्लूइड मौजूद रहता है। इस टिश्यू फ्लूइड से जाके वो एयर इंटरैक्ट करता है और ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेता है। पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में टिश्यू फ्लूइड के थ्रू वहाँ पे एयर में मिक्स होकर बाहर जाती है। ज़्यादा मात्रा में बॉडी वॉल के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ट्रांसपोर्टेशन शरीर के बाहर किया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका एरियल रेस्पिरेशन इन कॉकरोच और ट्रैकियल रेस्पिरेशन इन कॉकरोच। ये वीडियो हम यहाँ पे ही ओवर करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आप इसके नोट्स ज़रूर बनाएंगे। आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा, आपको आसानी होगी समझने में। सो आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।